हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑफ द सब्जेक्ट क्लास 12th मैथमेटिक्स कोर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द टॉपिक्स। तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे जिससे कि आपको हेल्प हो जाए आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा 13.1 एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सभी को पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन टू बी और बी कंडीशन टू ए, इस टाइप की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे एक्सरसाइज 13.1 में। तो एक्सरसाइज 13.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे पास रहेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17। क्वेश्चन नंबर 12 to 16, 7 सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। उसी के साथ जो इसमें से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे वो रहेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, 5, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 7। डिफरेंट है, इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में डिफिकल्टी आती है, बच्चे गलत प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हमेशा। तो एक बार इसको क्वेश्चन को एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें रहेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट सभी बच्चों को पता है द टू इवेंट्स विच डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, कि एक इवेंट के होने की वजह से दूसरे इवेंट पे कोई फर्क ना पड़ता हो, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के बेस पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3, 7, देन 9, 10 एंड 14, 16, 17 एंड 18। 17 एंड 18 एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम्पल्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे 12, 13, 14। एग्जाम्पल 12 तो सिंपल है, 13 एंड 14 ये दोनों 14 दोनों एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रूफ करने के लिए आएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है 13th में ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। देखो एग्जाम्पल 13 में हम आपको बता दें कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट, ये हमें गिवन है कि E एंड F इंडिपेंडेंट है। एंड प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, E एंड F डैश, E एंड F डैश। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही पार्ट है, इसके साथ साथ आप इनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि E डैश एंड F ये भी इंडिपेंडेंट होंगे या फिर E डैश F डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस इस पैटर्न के बन सकते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही है, इस पैटर्न के 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप तीनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, तीनों को ट्राई करना कि अगर ई एफ इंडिपेंडेंट है तो ई डैश एफ कैसे होंगे, ई डैश एंड एफ डैश भी कैसे होंगे। एंड एग्जाम्पल नंबर 14 भी प्रूफ करने के लिए है तो वो भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो कमिंग बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप भी परचेज कर लीजिए एडुकाज़ोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स। जैसा कि आपको सभी को पता है कि 9 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, तो उन एग्ज़ाम्स की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करिए बेटर, परचेज कीजिए एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स। एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स आपके पास अवेलेबल है मार्केट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर्स हैं, कंटेंट को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया है कि बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आती है। जरूर परचेज कीजिए अमेजिंग सैम्पल पेपर्स ऑफ एडुकाज़ोन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहेंगे वो रहेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बेस थ्योरम सीखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस थ्योरम का 5 मार्क्स में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बेस थ्योरम का क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से। तो बेस थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा। तो एक्सरसाइज 13.3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8,
10, 11, 13 एंड 14 तो एमसीक्यू है, तो वो तो करने ही करने हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बट इन क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा रखिएगा। बेयस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। उसी के साथ जो एग्जांपल्स रहेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में से एक ही एग्जांपल नंबर 15, बाकी सब बेयस थ्योरम के एग्जांपल हैं। तो बेयस थ्योरम के एग्जांपल रहेंगे 18, 20 एंड 21। 20 एंड 21। 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेयस थ्योरम का। सो नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से, वो हमारा रहेगा रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के साथ टॉपिक है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये दोनों टॉपिक एक साथ कंबाइंड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट स्टिल अगर आप सीबीएसई का सिलेबस टैली करोगे तो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक आना है। तो इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसमें से ये टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड जिन स्टूडेंट्स के पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है, उनकी हेल्प के लिए हमने ओल्ड एनसीईआरटी प्रोवाइड करी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर क्वेश्चन का। हम इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इसमें से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट से एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हमारे पास इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दिस वन क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द 3 पार्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ हेड्स का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेल्स का, एंड नंबर ऑफ हेड्स अगेन। लेकिन क्या डिफरेंस है, इसमें 2 टॉसेस है, इसमें 3 कॉइन्स का टॉस होगा और इसमें 4 कॉइन्स होंगे। तो तीनों पार्ट्स डिफरेंट है, तो तीनों पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 2 टॉस ऑफ अ डाई। तो 2 टॉस ऑफ अ डाई में हमारे पास रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4 एंड 5 के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसिंग टर्म के बेस पर क्वेश्चन है। सेम इसमें क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम पैटर्न के रहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरी एक्सरसाइज आपके सामने, आप सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। 9, 10, 11 दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड 11 के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 13 क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देनी है, इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स आने हैं, रैंडम वेरिएबल एंड मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, सिर्फ यही टॉपिक आने हैं हमारे पास एग्जाम में। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो टॉपिक है वो नहीं आना है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन है वो मत प्रिपेयर कीजिएगा। सो जैसे 13 क्वेश्चन है, इसमें मीन नहीं पूछा है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो इसकी जगह पे आप मीन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट मीन पूछा जाएगा एग्जाम में। 13 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हमारे पास 2 एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 16 एंड एमसीक्यू नंबर 17। इसमें से सिर्फ आप मेन वाले टॉपिक्स को ही प्रिपेयर कीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस वाले टॉपिक्स को प्रिपेयर मत कीजिएगा। टॉपिक्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी के यही इंपॉर्टेंट थे और उनके सभी क्वेश्चन हमने साथ में डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज, मिसलेनियस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मिसलेनियस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 12 एंड 13। ये सभी क्वेश्चंस न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, न्यू एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिएगा, सभी के पास न्यू एनसीईआरटी होगी। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा एग्जाम्पल नंबर 23। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।